कथा का प्रभाव है। और कहा गुरुदेव, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि के सामने जो चिंतन करोगे वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कामना करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे, नहीं करा सकती है। बोले क्यों? बोले साक्षात कराने की क्षमता तो हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा में। वैकुंठम योग दुर्लभम, जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, सदगुरुदेव की कृपा से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। इतनी जब बात सौनकादि ऋषियों की सूत जी ने सुना, बोल पड़े कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो बच्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अजी संतो, आपके प्रार्थना में मुझे भाव नजर आया है। आपने जब इतना गुरुतत्व का वर्णन कर दिया है, जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है, तो एक चीज आप भी कथा सुनते समय ध्यान रखना, प्रीति ही सौनक चित्ते ते। कथा को जो व्यक्ति प्रीति से सुनता है, प्रीति शब्द बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, जाने बिनु न होते ते। एक तो कथा जब भी सुनो चित्त लगाकर सुनो। बोले महाराज सब कुछ लग जाता है, पैसा लग जाए, कपड़े लग जाए, सोना चांदी लग जाए, घर दुकान मकान लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर चित्त नहीं लगता है। बोले चित्त कहाँ लगता है? बोले महाराज चित्त लगता है नातियों में, पोतों में, घर में, मकान में, दुकान में, भगवान में नहीं लगता है। ये तो वच में विचार है। अगर आपने प्रीति से कथा सुनी तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार का जो भय है उससे आपको भगवान अपनी कृपा और कथा से अभय प्रदान कर देंगे। अच्छा, अब आप कहोगे ये क्या गारंटी है कि भगवान अभयदान दे देंगे? रावण के भाई का नाम विभीषण जी था, और विभीषण लंका में रावण के पास रहते रहते भी राम जी को याद करते थे, लेकिन कभी कहा नहीं प्रभु से कि प्रभु हम आपका भजन करते हैं, मेरी प्रीति है आपसे। लेकिन जब रावण ने अपमान किया विभीषण जी का, और जब विभीषण जी पहुंचे राम जी के पास, तो श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। प्रभु राम ने एक बार भी परस्पर विरोध नहीं किया कि तू शत्रु का भाई है, भाग जा यहां से। श्रवण सुजस सुन आयो हो। क्यों? कैसे आना हुआ? किसने पता दिया? किसने एड्रेस दिया? बोले प्रभु आप करुणा निधान हैं। क्या है? करुणा निधान। भगवान का एक नाम है करुणा निधान, जो माता सीता बोला करती थी, हे करुणा निधान। तो भगवान का एक बड़ा प्रिय नाम है करुणा निधान। तो आपकी करुणा ही देखी है, आप करुणा करते हैं, लेकिन आपकी करुणा वशात वशीभूत होकर प्रभु आपके चरणों में आ गया हूं। त्राहि त्राहि,
भगवान ने अभयता प्रदान कर दी विभीषण को। अब आपके पास आपके शत्रु का भाई आकर प्रणाम करे और पैरों में गिर जाए, बोले सैलू भैया जरा संभालो हमको, तो आप कहोगे भाई खतरनाक प्लान के साथ आया होगा, इसको बाहर निकालो यहां से। पता नहीं क्या भेद लेने आया हो। तो ये प्रभु की करुणाई है, इसलिए प्रीति। सूत जी महाराज ने कहा कि संतो, जब प्रीति से कथा सुनते हो तो संसार के जो भय है उससे आप मुक्त हो जाते हो। बोले क्यों? बोले काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण शुकेन मुखेन भाषितम। कीर कहते हैं तोता को। देखो हमारे अध्यात्म में ग्रंथ तो 3 हुए हैं, जो वैसे तो हमारे सनातन पुरातन में जो ग्रंथ हैं सभी पूजनीय हैं, लेकिन प्रधान ग्रंथ 3 हैं। श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, ये 3। रामायण को कहने वाला कौआ, सबसे पहले काकभूषण जी ने कथा सुनाई है रामायण की गरुण जी को, और भागवत की कथा कहने वाला प्रथम वक्ता तोता सुखदेव जी महाराज। तो रामायण की कथा कौवे ने सुनाई है, भागवत की कथा तोते ने सुनाई है। दोनों ही शास्त्र को प्रथम वक्ता की प्रसिद्धि जिन्हें प्राप्त हुई है वो वक्ता पक्षी हैं। मानो भगवान कहना क्या चाहते हैं, जीवन में कल्याण तभी होगा या तो आप पक्षी बन जाओ या फिर विपक्षी बन जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप स्वार्थ से थोड़ी किसी के हो सकते हो, प्रीति से किसी के हो सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। भगवत गीता हमें लड़ना सिखाती है, रामायण की कथा हमें जीना सिखाती है, और भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कहोगे महाराज यमुना बिहार में इसीलिए आए हो आप, भागवत कथा मरना सिखाती है। बोले नहीं, उसको मरना, वो तो हर किसी को मरना है। जीवन में जब मरने का डर खत्म हो जाए, भागवत कथा वो सुनाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। काल ब्याल मुखग्रास त्रास ऋणास हेतुवे। हम सभी लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं, काल के गाल में बैठे हुए हैं। जैसे अजगर सर्प है, उसने मानो मुंह खोल रखा है और उसके मुंह में जाके कोई चूहा बैठ जाए, वो कब तक सुरक्षित है? बोले तब तक सुरक्षित है जब तक अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया। और जैसे ही अजगर ने मुख बंद किया तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो ऐसे ही ये काल कैसा है? सर्प रूपी काल है। काल ब्याल मुखग्रास। और हम सभी लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं। एक बार की बात है,